हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनुपमा भारती को उसके पैर की एक्सरसाइज करवा रही होती है। भारती अनुपमा से कहती है कि उसका पैर छोड़ दो। अनुपमा उसे समझाती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर पैर की एक्सरसाइज नहीं करी तो ऑपरेशन में दिक्कत होगी। भारती कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि दर्द को भूलो और शाहरुख खान के बारे में सोचो। भारती हैरान होकर पूछती है कि भाई कैसे? अनुपमा मुस्कुराते हुए बताती है कि शाहरुख खान ने उसके साथ डांस किया है। भारती चौंक जाती है। अनुपमा उसे एक झूठी कहानी सुनाने लग जाती है कि शाहरुख खान जब अहमदाबाद आया था तब वह उससे मिली थी और उन्होंने उसके साथ डांस किया था। अनुपमा भारती को कहानी सुनाने में व्यस्त रखती है और उसके पैर की कसरत पूरी करवा देती है। भारती आगे पहुंचती है तो अनुपमा कहती है कि इसके बाद उसकी नींद खुल गई और वह जाग गई है। भारती कहती है कि इसका मतलब आप सपना देख रही थी। भारती हंसते हुए पूछती है कि इतनी ट्रिक्स उसे कहाँ से आती हैं? अनुपमा कहती है कि मैं माँ हूँ ना, मुझे सब आता है। भारती कहती है कि आपके नाम में और स्वभाव में भी माँ है। इसी बीच जसप्रीत आती है और जसप्रीत चिंतित होकर पूछती है कि अगर रीता नहीं आई तो क्या करेंगे? अनुपमा आत्मविश्वास से जवाब देती है कि रीता को उसकी सास खुद लेकर आएगी। जसप्रीत और भारती हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि मेरे हाथ का जादू रीता को यहाँ खींच लाएगा। दूसरी तरफ पाखी बहुत उत्साहित होकर घर आती है और ईशानी को आवाज लगाती है। लीला बताती है कि ईशानी घर पर नहीं है। पाखी लीना को साथ लेकर झूमने लग जाती है। वह लीला को बताती है कि अब मेरा खुद का सैलून खुलेगा। लीला पूछती है कि क्या वह डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है? पाखी खुश होकर बताती है कि राही ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया है। प्रार्थना खुश होती है और कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि कोई तो अपने सपने पूरे कर रहा है। पाखी खुश होकर कहती है कि जीतने के पास पैसा ही पैसा होगा। लीला उसे रोकते हुए कहती है कि इसमें प्रोफेशनल लोग हिस्सा लेंगे, ये इतना आसान नहीं है। पाखी जवाब देती है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि राही उन्हें सिखा रही है। लीला तुरंत कहती है कि राही अनुपमा जैसी नहीं है। वह संदेह जताती है कि कोई उससे भी ज्यादा अच्छा डांसर सामने आ गया तो क्या होगा, या कहीं अनुपमा ही उसके सामने आ गई तो तुम लोगों का सपना टूट जाएगा। पाखी लीला से पॉजिटिव सोचने की अपील करती है। पाखी के जाने के बाद लीला प्रार्थना से किराया बढ़ाने की बात कहती है। प्रार्थना कहती है कि वह किराया दे देगी। लीला सोचती है कि प्रार्थना हर बात मान लेती है लेकिन घर छोड़कर नहीं जा रही। लीला को डर होता है कि प्रार्थना के बच्चे को भी उसे ही पालना पड़ेगा। वह सोचती है कि अनुपमा के बिना वह बच्चा कैसे पाल पाएगी। फिर वह कहती है कि अनुपमा के बारे में सोचना छोड़ देती हूँ, कहीं अनुपमा सामने ही ना आ जाए। दूसरी तरफ मनोहर जी सब महिलाओं को डांस प्रतियोगिता के लिए मोटिवेट करते हैं। वह कहते हैं कि अति आत्मविश्वास और कम आत्मविश्वास दोनों ही इंसान को ले डूबते हैं। हमें अपने मन में विश्वास रखना है और संतुलन बनाए रखना है। वह समझाते हैं कि हमें फोकस बनाए रखना है और टीम को एक दूसरे की कमियों को छुपाना है। हमें डांस अपनी टीम के लिए करना है। सभी मनोहर जी बातों से प्रेरित होती है और तालियां बजाती है। मनोहर जी कहते हैं कि कुछ दिन पहले हम अहमदाबाद में एक बच्ची से मिले थे। उसके पापा उसे डांस सिखाने के लिए हमारे पास लाए थे लेकिन वह पहले ही बहुत अच्छी डांसर थी। वह राही का जिक्र करते हैं लेकिन उसका नाम भूल जाते हैं और उसका रागनी नाम बताते हैं। अनुपमा परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं यह रागनी राही तो नहीं है, कहीं इस मुकाबले में माँ के सामने बेटी ही ना आ जाए। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा को टोकती है। मनोहर जी सभी से टीम का नाम सुझाने को कहते हैं। अनुपमा मुस्कुराते हुए डांस रानीज नाम का सुझाव देती है। मनोहर पूछते हैं कि यही नाम क्यों? अनुपमा जवाब देती है कि क्योंकि हर महिला अपने संसार की रानी होती है, सभी को नाम पसंद आता है। इसी बीच अनुपमा रीता को लाने के लिए एक योजना बनाती है। इसके बाद अनुपमा अफवाह फैला देती है कि सरिता में माता आई हैं। रीता और उसकी सास ये खबर सुनते ही सरिता से मिलने आ जाती हैं। वे दोनों अंदर जाने लगती हैं। तभी जसप्रीत उसे रोक देती है और कहती है कि एंट्री के लिए 200 लगेंगे। रीता की सास पैसे दे देती है और जसप्रीत उसे अंदर जाने देती है।
इसके बाद अंदर सरिता खुद में माता आने का नाटक करती है। रीता की सास के आते ही सरिता कहती है कि किसी की कर्मजली सास आ रही है। रीता की सास कहती है कि मैं तो प्यारी सास हूँ। सरिता हंसते हुए कहती है कि सास कभी प्यारी नहीं हो सकती, वह सिर्फ भगवान को प्यारी होती है। रीता की सास घबरा जाती है। इसके बाद रीता और उसकी सास सरिता के सामने बैठती हैं और रीता की सास पूछती है कि उसके बेटे को पक्की नौकरी कब मिलेगी। सरिता कहती है कि तुम बहू को सताती हो और बेटे की नौकरी पक्की होने की उम्मीद करती हो, पहले बहू को सताना बंद करो। रीता की सास डर जाती है। सरिता चेतावनी देते हुए कहती है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है और तुम लक्ष्मी को सताकर बेटे की नौकरी के लिए उम्मीद करती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वह बहू को प्यार करने के लिए कहती है। इसी बीच सरिता उसे खुद की तारीफ करने के लिए कहने लग जाती है और बताती है कि तुम अपने मोहल्ले की सरिता को कहना कि वह बहुत सुंदर है। सभी हैरान होते हैं। तभी अनुपमा सरिता को टोक देती है। जसप्रीत बात को संभाल लेती है। सरिता कहती है कि तुम बहू को बेटी समझना, अपने उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी करना, उसके सारे सपने पूरे करना। रीता की सास सोचने लग जाती है। तभी उसे अनुपमा दिखाई देती है और वह अनुपमा से कहती है कि क्या तुम्हारी डांस टीम में रीता के लिए जगह है। अनुपमा कहती है कि अभी तो टीम फुल हो गई है। रीता की सास अनुपमा से अनुरोध करती है और रीता को टीम में लेने के लिए गुहार लगाती है। अनुपमा कहती है कि आपने ही कहा था कि रीता को घर का काम करना होता है। रीता की सास कहती है कि सारा काम मैं कर लूंगी, लेकिन तुम इसे अपनी टीम में ले लो। अनुपमा मान जाती है और कहती है कि आप अगर इतना कह रही हैं और माता जी का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। सभी खुश होते हैं। रीता की सास रीता को समझाती है कि वह अनुपमा के साथ रहे और मन लगाकर डांस करे। वह अनुपमा को धन्यवाद कहती है और उसके गले लग जाती है। रीता और उसकी सास चली जाती है। इसके बाद सरिता आराम करने का बहाना बनाती है और सबको बाहर भेज देती है। जसप्रीत खुश होकर अनुपमा के गले लग जाती है और उसके प्लान की तारीफ करती है। वह सरिता की एक्टिंग की तारीफ करती है। अनुपमा उदास होती है तो जसप्रीत उसके कारण पूछती है। अनुपमा कहती है कि हमें सही काम करने के लिए भी गलत का सहारा लेना पड़ा है, ये गलत है। हमने अंधविश्वास का सहारा लिया है, हमने अच्छा काम करने के लिए इसका सहारा लिया है, लेकिन अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। अनुपमा कहती है कि आज हमने रीता की मदद कर दी, लेकिन कल कौन करेगा। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए और ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत सबके अंदर होनी चाहिए। भारती कहती है कि सबके अंदर हिम्मत होती है, बस उस हिम्मत को जगाने वाला होना चाहिए। आपके साथ रहकर रीता में भी हिम्मत आ जाएगी। अनुपमा प्रार्थना करती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि तुमने जिससे भी अंधविश्वास के नाम पर पैसे लिए हैं उन्हें वापस करना। जसप्रीत मान जाती है और अपनी डांस टीम के लिए चीयर्स करती है। तभी सभी बेहद खुश होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डांस के दौरान मनोहर जी के पैर में चोट लग जाती है। वह अनुपमा से कहते हैं कि अब उसे ही कमान संभालनी होगी। अनुपमा को कंपटीशन के ऑडियंस के दौरान को ये पता चलता है कि अगर उनकी टीम का कोई भी सदस्य डांस नहीं करता है तो उनकी टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि रीता, सरिता और दीपा आखिरी वक्त पर पीछे नहीं हटेंगी। अनुपमा परेशान हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।